हेलो बच्चों, आज हम भी हार्वर्ड कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए बायोलॉजी के 70 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक जरूर देखो और फ्री पीडीएफ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बच्चों चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना प्लीज़। चलो आगे बढ़ो, हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 1 से। बच्चों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस पौधे के पत्तियों से अपस्थानिक कलियां विकसित होती है? तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा ब्रायोफिलम। ठीक है, ब्रायोफिलम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन जीवों में अर्धसूत्री विभाजन युग्मन का निर्माण नहीं होता है? नहीं होता है बच्चों पूछ रहा है, तो याद रखना कि अनुगणित जीव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3। निम्नलिखित में कौन असत्य कथन है? असत्य पूछ रहा है, यानी कि इनकरेक्ट सेंटेंस है। इसमें कौन सा पूछ रहा है बच्चों? तो देखो, निषेचन के पश्चात बीजांड में बीच में विकसित होते हैं, ये तो सही है। सरीसृप एवं पक्षी अंडरस ऑपिरपेरस है, ये भी सही हो जाएगा। केंचुआ उभय लिंगाश्रीय होते हैं, ये तो सही है। हाइड्रा में मुकुलक बनते हैं, नहीं ये गलत हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा था, कौन सा कथन असत्य यानी गलत है? तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। काली मिर्च के बीच में अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है परिभ्रूष्ट अपोषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवार में किसमें विकसित होती है? तो किसमें विकसित होती है बच्चों? तो फल भित्ति में। ठीक है, फल विकसित हो जाएगा, फल भित्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर। यदि बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है तो इसे क्या कहते हैं? तो बच्चों इसको कहा जाता है असंगजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कि परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छे से संरचित रहते हैं क्योंकि बच्चों भित्ति से स्पोरपोलिन को ब्रांचोल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8 नंबर। निम्नलिखित में कौन से कोशिका अगुणित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है बच्चों, तो यहाँ पे देखो शुक्राणुजन कोशिका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से गोनेड्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को स्वर्ण करता है? तो बच्चों कौन करता है? तो अर्धचेतक। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रिया के पश्चात अंडोत्सर्ग होता है? तो बच्चों किस क्रिया के द्वारा होता है? तो ये एलएच सर्ज। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलो 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। समांतर गर्भ की पहली गतिशीलता गर्भावस्था की किस माह में दिख जाती है बच्चों? तो किस माह में दिखती है? तो 5वें माह में। ठीक है, 5th माह में दिखती है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी वाला। चलो 12 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पुरुषों द्वारा स्थायी तौर पर गर्भावस्था रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का प्रयोग होता है? तो बच्चों किस तरीके का? तो नसबंदी। ठीक है, नसबंदी, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग पूर्णतया उपचार योग्य है बच्चों? तो ये सिफिलिस हो जाएगा। ठीक है, सिफिलिस में लगा लेना, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। युग्मन के प्रारंभिक भ्रूण के फैलोपियन नलिकाओं में स्थानांतरण को क्या कहते हैं? तो बच्चों क्या कहा जाता है? तो ZIFT कहते हैं। ठीक है, ZIFT कहते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। मेंडल द्वारा संपादित एकल संकर क्लास F2 जीनोटाइप अनुपात क्या है? तो बच्चों अनुपात क्या पूछ रहा है? तो 1:2:3, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन कथन फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में असत्य है? असत्य पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, आप लोग देख लेना क्वेश्चन को। चलो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखो, फिनाइल एल्निन एवं फिनाइल पायरोवेट के वक्र द्वारा उत्सर्जित नहीं करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 17। मेंडल के अनुसार कोई वस्तु अपरिवर्तित के रूप से जनक से संतित युग्मनों के माध्यम में उत्तरोत्पीड़ियां अगर सदित होती है, जिसे उन्होंने क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है बच्चों? तो कारक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 18 यानी कि निम्नलिखित में से किसमें 100 के नर प्रकार के लिंग निर्धारण का क्रिया विधि होता है बच्चों? तो किसमें होता है? तो ये टिड्रा में होता है। ठीक है, ग्रासहोपर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे डीएनए के पॉलीओन्डियोटाइड सिंग्रालों का आधार पर किससे बनता होता है बच्चों? तो किससे बना होता है? तो ये सकरा पोस्टेपेड से। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आ जाते हैं 20 में। सेंट्रल डोगमा मूल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया बच्चों? तो ये क्रिक ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 पे आते हैं। न्यूक्लियोसोम में उपस्थित प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि सत्य कथन पूछ रहा है, तो बच्चों हो जाएगा नॉन हिस्टोन यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। रूपांतरित सिद्धांत के बीच में रासायनिक प्रकृति के पत्ता
पता किसके द्वारा लगाया गया बच्चों, किसके द्वारा पता लगाया गया, तो एवेरी, मैकलीवुड और मैककार्टी, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित कथनों में RNA के बारे में गलत कथन कौन सा है। तो बच्चों गलत कथन इसमें हो जाएगा, देखो RNA के प्रत्येक यूनिक्लोयोटाइड में 2H समूह को उपस्थित हो RAN को स्थापित कर देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलो 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि DNA के प्रतिकृतिक में एक लकड़ी के असत प्रकृति होती है जिसके खंडों को कौन जोड़ता है बच्चों, तो कौन जोड़ता है, तो DNA के लाइगेज, ठीक है। DNA के लाइगेज, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 25 पे आते हैं, RNA के पॉलीमेरेज 3 किसके संचरण के उत्तरदायी नहीं है बच्चों, तो किसके नहीं है पूछ रहा है, तो याद रखना कि इसमें हो जाएंगे HNRN के, यानी कि विश्व मार्ग केंद्रीय RNA, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 26 पे आ जाते हैं, दमनकारी प्रोटीन लैक ऑपरान में कहाँ बनता है बच्चों, तो कहाँ बनता है, कहाँ बनता है ये, तो प्रचालक स्थल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो 27 नंबर देख लो, समजातीय संरचना किस प्रकार की विकास दिखाती है बच्चों, तो किस प्रकार की विकास दिखाती है, तो अपसारी, ठीक है, अपसारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 28 पे आ जाता है, निम्नलिखित में कौन सी समिष्ट में अलील आवृत्तियों में परिवर्तन आता है। यहाँ पे उत्परिवर्तन और जीन प्रवार और आनुवंशिक विचरण, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी। आगे बढ़ते 29 नंबर क्वेश्चन पे, देखो निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक प्रकुट है, तो AUG हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी जीवाणु द्वारा होती है, तो कौन सी बीमारी होती है, तो टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड होती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 31 पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा RNA के दूध RNA का पूर्ववर्तित है, तो बच्चों कौन है, तो याद रखना कि विस्मार्गी केंद्रीय के RNA, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 32 पे आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका रोग गुणाओं के भक्षण नहीं करते, तो कौन नहीं करते बच्चों आप पूछ रहे हैं, तो RBC हो जाएगा, ठीक है, RBC हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 33 पे आ जाओ, निम्नलिखित में से प्रतिरक्षी अणु के बारे में सत्य कथन कौन है, तो बच्चों यहाँ पे देखो मैं बता देती हूँ आपको कि प्रतिजनन बंधन स्थल प्रतिरक्षी अणु के द्रव के संक्राम में है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलो 35 पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पौधा, माफी इनमें सोच रहे हैं, तो बच्चों कौन सा पौधा है, तो ये हो जाएगा पेफेवर सोमिनिफेरम, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बीमारी का संक्राम रूप जीवाणुपुंज है, तो बच्चों कौन सी बीमारी, तो यहाँ पे मलेरिया हो जाएगा, मलेरिया पे लगा लेना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 36 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किस युक्त तैयार में होता है, यहाँ हो जाएगा प्रोपिन्यू बैक्टीरियम सरमाइनाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पे लगा लेना। 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि इन्होंने स्थापित किया कि पेनिसिलिन के प्रभावशाली प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है, तो किसने किया था बच्चों, तो याद रखना ये एंसक चेन और हार्वर्ड फ्लोरिन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 38 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरोध निरोग अस्वीकृत करता है, तो बच्चों कौन है, तो ये कोशिकाओं की मादती प्रतिरक्षा अनुक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे, एटलस 66 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी फसल है, तो कौन सी फसल है, तो गेहूं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गेहूं। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे, एक ही नस्ल के अधिक नटीकृत सदस्य में 4 से 6 पीढ़ियों का संगम होना क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, तो अंत प्रजनन, ठीक है, अंत प्रजनन कहलाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 41 पे आता है, डीएनए पर किस प्रकार के अवशेष होते हैं, तो डीएनए पे ऋणात्मक अवशेष यानी कि नेगेटिव चार्ज होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 42 देखते हैं, क्षालन क्या है, तो क्षालन क्या होता है बच्चों, तो एक रोज जेल के टुकड़ों के डीएनए के खंड को निकलना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 43 पे आ जाते हैं, 42 हो गया, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से डीएनए खंड के जीवाणु में प्रवेश कराते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 43 का देखो रूपांतरण, ठीक है, रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 42 पे आ जाओ, जीवाणु कोशिका को डीएनए के लेने हेतु सक्षम बनाते हेतु क्या किया जाता है बच्चों, तो जीवाणु कोशिकाओं को द्रव्य योजन धनायन से संसाधित करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 45 पे, देखो डीएनए के पृथक्करण में शोधित डीएनए का अवशेषण हेतु क्या मिलाते हैं बच्चों, याद रखना कि एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 46 पे, पीबीआर 322 में प्रतिबंधन स्थल बीएमएचए कहाँ होता है बच्चों, तो कहाँ होता है, तो याद रखना ये कहाँ पे होता है, तो बच्चों ये टेस्टाइलन प्रतिरोधी जीन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 47 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन पीबीआर 322 में वार्न योग्य चिन्ह है, तो बच्चों कौन है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही। चलो आगे बढ़ते हैं 48 में, निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता पीसीआर में नहीं होती है बच्चों पूछ रहा है, तो देखो क्लोइंग संवाहन, ठीक है, क्लोइंग वेक्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम डी में लगा लेंगे, संवाहक क्लोइंग संवाहक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कर लेना। 49 पे आ जाओ, कपास के मुकुल कृमि नियंत्रित करने वाला यौगिक निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों पूछ रहा है, तो ये याद रखना क्रोई एसिक एवं 2AB द्वारा पुट प्रोटीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पे लगा लेना। चलो आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन से मानव प्रोटीन परजीवी गाय
रोजी का दूध में उपस्थित होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा देखो अल्फा लैक्टोएल्बुमिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे लगा लेना। 51 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, गोल्डन चावल निम्नलिखित में से किससे समृद्ध है, तो किससे है ये, तो ये विटामिन ए से है, ठीक है, विटामिन ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जीव एम पौधों को लाभ नहीं है बच्चों, तो ये कायिका संकरण के आसान बनाना, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते एकदम से हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, 53 पे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मानव रोग के लिए परजीवी नमूने उपलब्ध नहीं है पूछ रहे हैं बच्चों, तो ये मलेरिया हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मलेरिया। चलो आगे बढ़ते हैं 54 पे निम्नलिखित में से किस किस्म पर 1977 एक अमेरिकी कंपनी ने एक अधिकार प्राप्त कर लिया था, तो बच्चों किस पे किया था, तो याद रखना ये क्या हो जाएगा, बासमती के अर्धबोनी किस्म पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 55 देख लेते हैं, यहाँ पे देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुवांशिक निर्मित इंसुलिन के बारे में सत्य है, और सत्य पूछ रहे हैं बच्चों, तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ कि चलो देखो सिंगराल ए एवं बी को हाइड्रोजन बंधों से जोड़कर मानव इंसुलिन बनाया गया, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 56 पे देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एम एस स्वामीनाथन का नाम जुड़ा है, तो बच्चों किस क्षेत्र में जुड़ा हुआ है, तो याद रखना कि एम एस स्वामीनाथन का नाम हरित क्रांति जुड़ा है, यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलो 57 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य जीवों बायोम में शामिल नहीं है बच्चों पूछ रहे हैं, तो गैस स्थल हो जाएगा, ठीक है, ग्रास लैंड्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 58 पे आ जाते हैं, जीव जो तापमान से व्यापक सीमा को सहन कर सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उसमें पृथ्वीतापी कहते हैं, ठीक है, पृथ्वीतापी कहते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलो 59 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से समष्टि जनसंख्या गुण नहीं है बच्चे पूछ रहे हैं, तो ये ऊर्जा प्रभाव एनर्जी फ्लो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 60 पे आ जाते हैं, 1920 में ऑस्ट्रेलिया में कौन से पौधे को लाने के बाद लाखों हेक्टेयर क्षेत्र पर तबाही मचा दी गई थी, तो बच्चों यहाँ पे नागफनी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नागफनी। 61 पे आज प्रति अपवर्जन नियमों किन्होंने प्रतिपादित किया, तो बच्चों किन्होंने किया था, तो ये ग्राउस ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 62 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वप्रकारात्मक उदाहरण नहीं है, तो नहीं है बच्चों पूछ रहे थे, यहाँ पे बगुला एवं चारण पशु हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते 63 में, निम्नलिखित में से किस पक्षी में अंड परिजीविता दिखती है, तो किसमें दिखती है, तो बच्चों कोयला में दिखती है, कोयल में दिखती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा कोयल। चलो 64 पे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन कौन सा है, तो स्वपोषी आक्रोनित तत्वों के कार्बनिक तत्वों में सूर्य के विकिरण की ऊर्जा के उपयोग से बदलना, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 65 पे आ जाते हैं, अब भारत में आम की कितनी किस्म की पाई जाती है बच्चों, तो भारत में आम की कितनी किस्में पाई जाती है, तो याद रखना ये 1000 से ज्यादा, ठीक है, मोर देन 1000, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 66 पे आते हैं, IUCN के अनुसार पृथ्वी पर जंतु एवं पादपों की प्रजातियों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या कितनी है बच्चों, तो 1.5 मिलियन से थोड़ा ज्यादा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 67 पे आ जाते हैं, देखो टिलमेन के प्रयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो किससे, तो जातीय विविधता और पारितंत्र में महत्व, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 68 देखते हैं, स्टीलर समुद्री गाय के विलोपन के मुख्य कारण क्या है बच्चों, तो क्या है मुख्य कारण, तो अतिदोहन हो जाएगा, ठीक है, अतिदोहन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा। 69 पे आते हैं, उत्प्रेरक परिवर्तक निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं लगा होता है, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा देखो पोलोनियम, ठीक है, पोलोनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 70 में लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कटिनाश पिंडनाशी के प्रयोग के बारे में असत्य है, तो बच्चों कौन सा सत्य है, तो अलक्ष्य जीवों को हानि नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए और जो सब्जेक्टिव का आप लोग को अगर आंसर के साथ चाहिए, तो PDF आप लोग मुझे कॉमेंट में मैसेज करना, या मेरे टेलीग्राम से डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ज्वाइन करके वहाँ पे मुझे मैसेज करना, मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है, विद आंसर के साथ में। प्लीज जितना भी PDF चाहिए आप लोग मुझे कमेंट कर देना जरूर, और बेल आइकन के साथ में प्लीज ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको ऐसे एग्जाम तक आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में प्रोवाइड करा सकूँ। इससे बाहर कुछ भी नहीं आता, तो आप लोग टेंशन मत लेना, अच्छे से ज्वाइन कर लेना मुझे, और ये सारे आंसर के साथ मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम के थ्रू, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप जरूर ज्वाइन करना।